नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में देखेंगे दोस्तों 24 जनवरी 2025 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो दोस्तों 7,929 शिक्षकों की होगी भर्ती, तब भी खाली रहेंगे 42,000 पद। स्कूलों में विज्ञान शिक्षकों के 3500 पद खाली, प्रक्रिया में इनका उल्लेख तक नहीं किया गया है। माध्यमिक शिक्षकों के विषयवार पद आपको बता दें दोस्तों, तो हिंदी में दोस्तों स्वीकृत पद हैं 8,000, भरे पद हैं 5,000, खाली पद हैं 3,000, अंग्रेजी के 28,000 है स्वीकृत पद और भरे पद हैं 4,700, खाली पद 23,300। गणित के हैं दोस्तों 28,000 और भरे पद हैं 15,100 और खाली पद हैं 12,900। संस्कृत के 10,000 है, भरे पद हैं 3,900 और खाली पद हैं 6,100। विज्ञान विषय के हैं 12,500 स्वीकृत पद हैं और भरे पद हैं 9,000 और खाली पद हैं 3,500। सामाजिक विज्ञान के 28,000 स्वीकृत पद हैं, भरे पद 19,800 है और खाली पद हैं 8,200। तो दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने माध्यमिक स्कूलों के लिए 7,929 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। यह दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग के इन विषयों के पदों के लिए होनी है चयन परीक्षा। आपको बता दें दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान। 5 वर्षों में 2,70,000 सरकारी रिक्त पद भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने की है गोटेगांव में, कहा है गोटेगांव नर्मदा तटों को हरा भरा और सुविधाजनक बनाया जाएगा। नरसिंहपुर के गोटेगांव में बोला है कि 5 वर्षों में 2,70,000 पद भरे जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी 4 नई एजेंसियों को सौंपी, सबको अलग अलग काम दिया है। 15 फरवरी को होने वाली स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाएं कराएंगी ये एजेंसियां। भोज विश्वविद्यालय नए सत्र में 4 वर्षीय 7 नए ऑनर्स कोर्स शुरू करेगा। यूजीसी ने दी कोर्स संचालित करने की मंजूरी। 5 साल में होगी 2.70 लाख युवाओं की भर्ती, मोहन यादव ने कहा है। मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर में कहा जल्द होगी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं। घूस लेते पकड़े गए श्रमोदय विद्यालय के प्राचार्य महोबिया की सेवाएं समाप्त की। भोपाल में श्रमोदय विद्यालय के प्राचार्य विजय कुमार महोबिया की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। परीक्षा तक प्राचार्यों के अवकाश पर लगा है प्रतिबंध, कलेक्टर रीवा ने जारी किया आदेश। सौरभ की फर्जी नियुक्ति हो या साठगांठ, परिवहन विभाग मौन, अनुकंपा नियुक्ति में झूठी जानकारी भी आ चुकी है सामने। सौरभ शर्मा ग्वालियर में सौरभ शर्मा कांड में सौरभ व उसके करीबियों की अकुति संपत्ति की जांच परिवर्तन निदेशालय के हाथों में है, लेकिन प्रदेश में फर्जी नियुक्ति से लेकर परिवहन विभाग में साठगांठ पर पूरा विभाग ही मौन है। 50% सीटें भी नहीं भर पा रही, इसलिए 2 माह पहले शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। विभागों से मांगी कोर्स लिस्ट। नॉन CUET एडमिशन कमेटी की बैठक होगी, सीटें भरने पर रहेगा ज्यादा फोकस। मध्य प्रदेश में नीट PG काउंसलिंग फिर होगी पोस्टपोन। प्रदेश में नीट PG काउंसलिंग के दूसरे राउंड में MDMC की कुल 1,180 सीटों पर 4,034 दावेदार हैं। बिहार के DEO के घर कुबेर का खजाना। बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर गुरुवार को विजिलेंस टीम की छापेमारी में करोड़ों का केस बरामद हुआ है। अभिभावक स्वयं ही बच्चों को लेकर आए, नहीं मिली राशि, प्रमाण पत्र भी खाली दे दिया। जिले में हुई ओलंपियाड परीक्षा को लेकर उठे सवालिया निशान, अभिभावकों ने जताई है नाराजगी। दमोह में कक्षा 2 से 8वीं तक के बच्चों को हिंदी, गणित व भाषाई ज्ञान की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय जिला स्तर ओलंपियाड परीक्षा आयोजित हुई थी। CMAT के एडमिट कार्ड जारी, 25 जनवरी को होगी परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट CMAT के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। BUMS यूनानी डिग्री अब हिंदी माध्यम में शुरू होगी, आयुष मंत्री जी ने कहा। नकली टोल में मध्य प्रदेश के 6 समेत 13 राज्यों में 200 टोल से 2 साल में 120 करोड़ ठगे। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर से बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से वसूली की गई। सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध, अब किसी भी आयोजन में बगैर अनुमति नहीं कर पाएंगे उपयोग। भोपाल जिलाधीश ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश। शादी समारोह का सीजन शुरू होते ही राजधानी भोपाल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा मंत्री के सामने रखी हैं समस्याएं। शिक्षा मंत्री ने 1ली से 8वीं की मान्यता नवीनीकरण हेतु 1 वर्ष की वृद्धि करने का आश्वासन दिया है।
प्रदेश के 300 शिक्षकों को 3,000 से 7,000 रुपए महीना का होगा फायदा। लंबे समय से चल रहे प्रयासों को मिली है सफलता। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए समयमान वेतनमान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पीएचडी पर हाई कोर्ट करेगा फाइनल सुनवाई। फरवरी से तीसरे हफ्ते में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पर होगी बहस। हाई कोर्ट के आदेश पर गठित न्यायिक आयोग ने किया था जेयू की पीएचडी के फर्जीवाड़े का खुलासा। जेईई मेन दोनों शिफ्ट में समान स्तर के रहे सवाल, आसान रहा फिजिक्स। सिवनी में अनुभूति अभियान में किया प्रोत्साहन, हमें बदलाव, स्कूल बच्चों के साथ थिरकी कलेक्टर की संस्कृति। एमसीबीयू में अगले सत्र से शुरू होंगे 11 डिप्लोमा कोर्स, छात्रों को रोजगार से जोड़ने के बढ़ेंगे अवसर। शिक्षा विभाग के तहत उन्नयन के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने डिप्लोमा कोर्स शुरू किए हैं। एमपीपीएससी 2021 में चयनित 22 उम्मीदवारों को मिली अस्थायी रूप से डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्ति। आज 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला होगा। नई तबादला नीति भी आ सकती है लागू, अप्रैल से होंगे महेश्वर में कैबिनेट बैठक। नई शराब नीति और तबादला नीति पर मंत्रिमंडल ले सकता है फैसला। रंग पंचमी पर परीक्षा रोकने चली चिट्ठी, अब रिजल्ट का इंतजार। केंद्रीय राज्य मंत्री सहित मालवा निमाड़ के विधायकों ने तिथि बदलने में उठाई है आवाज। 500 रुपए शुल्क देकर करा सकते हैं 9वीं व 11वीं के नामांकन में संशोधन। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सत्र 2024-25 के संबंध में जारी किए हैं दिशा निर्देश। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।